आज हम राजनीति के उस भगवा आंधी की बात करेंगे जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। कहते हैं कि यूपी के रास्ते ही दिल्ली का सिंहासन मिलता है, लेकिन अब विपक्ष को समझ आ चुका है कि यूपी का वो रास्ता बिना सनातन के ट्रैक पर चले पार नहीं किया जा सकता है। कल तक जो नेता सॉफ्ट हिंदुत्व के ठप्पे से बचते थे, आज वो माथे पर चंदन का तिलक और गले में हनुमान जी की माला पहनकर घूम रहे हैं। जो कभी राम मंदिर के न्योते को ठुकराते थे, वो आज वकीलों को रामचरितमानस भेंट कर रहे हैं। राहुल गांधी आज से अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद में यह उनका 7वां दौरा है, लेकिन इस बार की सबसे बड़ी तस्वीर राजनीतिक गलियारों से निकलकर सामने आई, और वो तस्वीर भी आपको दिखाती है कि किस तरह से राहुल गांधी रायबरेली में जब पहुंचे तो हनुमान मंदिर में उन्होंने मत्था टेका, पूजा की, और उसके बाद जब हनुमान मंदिर से बाहर निकल कर आए तो इनकी एक तस्वीर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें माथे पर ये तिलक लगाए नजर आ रही है। अब इस तस्वीर की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। लखनऊ से कार द्वारा रायबरेली रवाना होते ही राहुल गांधी ने रास्ते में अपना काफिला रुकवाया और चिरवा हनुमान मंदिर पहुंचे। वहीं की यह तस्वीर बताई जा रही है। चिरवा हनुमान मंदिर प्राचीन मंदिर है, वहां पर काफी ज्यादा मान्यताएं हैं इस मंदिर की। दूर दूर से लोग वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, और इसी मंदिर के पास में राहुल गांधी ने अपना काफिला रुकवाया और सीधे मंदिर पहुंच गए। चूंकि आज मंगलवार का दिन था, वहां पर दर्शन पूजन किए और माथे पर तिलक लगाकर भगवान का आशीर्वाद लेकर मंदिर से बाहर निकले। जिसके बाद यूपी में एक नई चर्चा शुरू हो गई। बजरंगबली के दर्शन के बाद जब राहुल गांधी बाहर निकले तो उनके माथे पर बड़ा सा तिलक था और गले में हनुमान दरबार की माला थी। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यूपी की जनता को दिया गया एक बड़ा मैसेज है। कांग्रेस अब बहुसंख्यक समाज की आस्था से दूरी बनाने की गलती नहीं दोहराएगी। अब मिशन यूपी टीका माला में राहुल क्यों? तो राहुल गांधी का 7वां रायबरेली का दौरा है, चूंकि वहां से सांसद भी हैं। हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन से उन्होंने इस दौरे की शुरुआत की। सिर पर तिलक और गले में हनुमान जी की माला डाले हुए नजर आई। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। 2 दिन में जन संवाद कार्यक्रम रखेंगे, महिला संवाद करेंगे और वर्करों से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे भी राहुल गांधी मुलाकात करेंगे, ताकि 2027 के चुनाव से पहले वहां पर कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा जा सके। जो कॉन्फिडेंस कम हुआ है कार्यकर्ताओं का, लगातार बैक टू बैक अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद, उस कॉन्फिडेंस को और बढ़ाया जा सके, ताकि 2027 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर काफी अच्छी टक्कर बीजेपी को दे पाए। और यूपी के सियासी अखाड़े में इस वक्त आस्था की एक ऐसी रेस चल रही है जहां कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहता है। एक तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका पूरा जीवन ही भगवा और सनातन को समर्पित रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं, जो अब अपनी नई सांस्कृतिक छवि गढ़ रही है। सनातन के ट्रैक पर यूपी का इलेक्शन माना जा रहा है कि इस बार लड़ा जाएगा, यानी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर। अखिलेश यादव तृतीय बड़े मंगल की बधाई दी। इससे पहले अखिलेश यादव बहुत कम समय पर ऐसी बधाई देते नजर आती हैं। अखिलेश यादव की बात की जाए तो वकीलों को रामचरितमानस की पुस्तक भेंट की है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो डिप्टी सीएम के घर पर पूजा पाठ इस वक्त हो रही है। अखिलेश यादव की बात करें तो सांस्कृतिक संविधान की बात उनकी तरफ से अब की जाने लगी, यानी कि सॉफ्ट हिंदुत्व की बात उनकी तरफ से की जाने लगी है। सुंदरकांड पाठ में कई बड़े नेता पहुंचे थे। जो डिप्टी सीएम के घर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, चूंकि बड़ा मंगल का दिन था, आज तीसरा बड़ा मंगल का दिन था, और ऐसे मौके पर यूपी में एक अलग सनातन राजनीति देखने को मिल रही है। लखनऊ की पारंपरिक बुढ़वा मंगल यानी कि बड़े मंगल के मौके पर अखिलेश ने खुलकर बधाई संदेश दिए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम के आवास पर आयोजित भव्य सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए। अब अखिलेश यादव का ट्रैक क्यों बदला? अखिलेश ने हाल ही में वकीलों को रामचरितमानस की प्रतियां भेंट की थी। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो सुंदरकांड के इस पाठ में सरकार के तमाम बड़े मंत्री और नेता शामिल होकर एकजुटता का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं कुछ जगहों पर भंडारा भी अखिलेश यादव कराते नजर आ रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, किस तरह से अखिलेश यादव यहां पर लोगों को प्रसाद बांटते नजर आ रही हैं। ऐसी तस्वीरें पहले बहुत कम देखने को मिलती थी। ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर अखिलेश यादव किस तरह से बड़े मंगल के मौके पर भंडारा खाते भी नजर आ रहे, यानी कि प्रसाद खाते नजर आ रहे हैं। इससे पहले ये तस्वीर केदारेश्वर मंदिर की है। दरअसल जो अखिलेश यादव जिस मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, ये उस मंदिर की तस्वीर। इस मंदिर का नाम केदारेश्वर रखा गया है। ये केदारनाथ की तर्ज पर ही ठीक उसी तरह से इस मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है जैसे केदारनाथ मंदिर है। और अपने
क्षेत्र में अखिलेश यादव इस मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे सनातन के ट्रैक पर अखिलेश यादव आते हुए नजर आ रही हैं। अब अखिलेश यादव पीडीए के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के काउंटर में अपनी नई थ्योरी पेश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का क्या संकल्प है? योगी आदित्यनाथ बिना किसी हिचकिचाहट के हिंदुत्व के कोर एजेंडे को विकास के साथ जोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अचानक हनुमान जी और रामचरितमानस की याद क्यों आ गई? तो इसका सीधा जवाब है यूपी विधानसभा चुनाव 2027 और उससे पहले होने वाले पंचायत चुनाव। विपक्ष ये अच्छी तरह से समझ चुका है कि लोकसभा चुनाव 2024 में संविधान बचाओ के नैरेटिव से जो फायदा मिला था वो विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर जीत नहीं दिला सकता है। और यूपी की जनता जब राज्य की सरकार चुनती है तो कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक अस्मिता उसके लिए सर्वोपरि हो जाती है। योगी आदित्यनाथ के कड़े प्रशासन और आस्था के सम्मान वाले मॉडल को टक्कर देने के लिए विपक्ष को अब यह साबित करना पड़ रहा है कि वो हिंदू विरोधी नहीं है। अगर हम पिछले कुछ सालों के राज्यों की चुनावी नतीजों की अगर बात करें तो साफ हो जाएगा कि विपक्ष को अपनी रणनीति क्यों बदलनी पड़ी। बीजेपी ने सांस्कृतिक और हिंदुत्व को एक अजय चुनावी हथियार बना लिया और इसी वजह से जो विपक्षी दल हैं वो भी उसी ट्रैक पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश 2022 की बात करें, जब यहां पर विधानसभा का चुनाव हुआ था, राम मंदिर निर्माण का अटूट संकल्प लिया गया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य निर्माण हुआ, उसकी भी एक छवि गई। इसके अलावा हिंदुत्व और कड़ी कानून व्यवस्था का कॉम्बिनेशन भी इस दौरान देखने को मिला था जब विधानसभा के चुनाव थे। एंटी इनकम्बेंसी को पछाड़ कर मिला प्रचंड बहुमत। जातिगत समीकरणों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था जब बीजेपी की यहां पर 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हुई थी। और अब विपक्ष उसी रणनीति को अपनाता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सनातन के ट्रैक पर चलता नजर आ रहा है। अब बात साल 2023 की करते हैं, जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव था और इन राज्यों में भी बीजेपी ने महाकाल लोक उज्जैन और सनातन धर्म के अपमान के मुद्दे को चुनाव के केंद्र में रखा था और इन राज्यों में भी बीजेपी की प्रचंड जीत देखने को मिली। एमपी और राजस्थान की बात करते हैं, उज्जैन के महाकाल लोक का भव्य निर्माण करवाया गया। सनातन धर्म के अपमान को यहां पर एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था 2023 की विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। करारी हार हुई थी यहां पर कांग्रेस की। कमलनाथ की धार्मिक कथाएं कोई काम नहीं कर पाई थी। राष्ट्रवाद और सनातन के नैरेटिव पर मुहर लगी थी। जमकर बीजेपी को लोगों ने वोट किया था। दोनों ही राज्यों में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी। यहां पर कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई थी और अब विपक्ष उसी तरीके से उसी ट्रैक पर चलता हुआ नजर आ रहा है। अब बात साल 2024 उड़ीसा की करते, जहां पर जगन्नाथ मंदिर के परिक्रमा प्रोजेक्ट और उड़िया अस्मिता को केंद्र में रखकर बीजेपी नवीन पटनायक के 24 साल के किले को ढहा दिया था। उड़ीसा की बात करते हैं, 2024 में यहां पर विधानसभा के चुनाव हुए थे। जगन्नाथ मंदिर के परिक्रमा प्रोजेक्ट को बड़ा मुद्दा बीजेपी की तरफ से बनाया गया। उड़िया अस्मिता और संस्कृति के सम्मान पर यह चुनाव लड़ा गया था। नवीन पटनायक के 24 साल पुरानी मजबूत किले को बीजेपी ने यहां पर ढहा दिया था। 24 साल से सत्ता में बने हुए थे नवीन पटनायक। राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार बनी थी। विकास के साथ धार्मिक गौरव का कॉम्बिनेशन यहां पर सबसे सुपरहिट साबित हुआ। जनता ने विपक्ष के क्षेत्रीय कार्ड के सामने सांस्कृतिक कार्ड को चुना था और इसी वजह से बीजेपी की बंपर जीत हुई थी। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, अभी हालिया में वहां के रिजल्ट आए हैं। टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ बना मजबूत नैरेटिव। जय श्री राम के नारे को यहां पर जनता की आवाज मिली और इस वजह से यहां पर भी बीजेपी की बड़ी जीत हुई। इस नारे को राजनीतिक प्रतिरोध के रूप में स्थापित किया गया। बंगाल तक भगवा आंधी की गूंज से विपक्ष बैकफुट पर आ चुका है। बीजेपी के इस आक्रामक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बड़ा असर दिखा पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी को भी सार्वजनिक मंचों से चंडी पाठ करना पड़ा था। सोचिए, जो कभी हिंदुत्व की इतनी आसानी से बात नहीं करती थी वो भी हिंदुत्व के रास्ते पर नजर आई। देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बदल चुका है। अब सेक्युलरिज्म की परिभाषा वो नहीं रही जो 90 के दशक में हुआ करती थी। आज अगर आपको भारत की राजनीति के सबसे बड़े सूबे यूपी में टिकना है तो आपको बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान करना ही होगा। और यही कारण है कि आज बंगाल तक भगवा आंधी है और राहुल भी तिलकधारी हो गए। लेकिन जनता बहुत समझदार है। वो ये बाखूबी जानती है कि चुनावी मौसम में लगाया गया तिलक सिर्फ वोट के लिए है या फिर आस्था के लिए। 2027 के महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ के ओरिजिनल हिंदुत्व के सामने राहुल और अखिलेश का ये सीजनल हिंदुत्व कितना टिक पाएगा, ये देखना 2027 के विधानसभा चुनाव में बेहद दिलचस्प होगा।